हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, जय जय माता माता दी। दी। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी लोग एसएससी से जुड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या किया है कि एसएससी का भी फॉर्म अप्लाई किया है और एनटीपीसी का भी फॉर्म अप्लाई किया है। यानी एसएससी और एनटीपीसी दोनों को साथ साथ में देख रहे हैं। हम लोगों ने भी किया है, एसएससी और एनटीपीसी दोनों का फॉर्म अप्लाई किया है। और अगर अब देखा जाए ना, तो रेलवे अब पहले जैसा नहीं है कि मतलब 5-5 साल में है ना, 5-5 साल में रिजल्ट देता है और 4-4 साल में वैकेंसी निकलता है, ऐसा नहीं है। आप आरपीएफ का देख सकते हैं, तुरंत यहाँ पर एग्ज़ाम रिजल्ट ये सब तुरंत हो रहा है उसमें। अभी उसमें जो है ना, आरआरबी जेई का भी आया हुआ है, तो उसका भी तुरंत यहाँ पर आता है। तो मैं ये सब कहना चाह रहा हूँ कि सीजीएल और एनटीपीसी क्या दोनों को साथ साथ में देखा जा सकता है, दोनों को टारगेट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा उन दोनों के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। क्या एसएससी का स्टूडेंट है ना, क्या एसएससी का स्टूडेंट एनटीपीसी को भी टारगेट कर सकता है? जैसा आप जानते हैं, एसएससी के पैटर्न आपको पता है, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। वहीं एनटीपीसी में मैथ, रीजनिंग और जीके, इंग्लिश नहीं रहता है। इतना पैटर्न रहता है। तो मैथ सेम टू सेम डिट्टो वही है, आप ये समझिए। अगर आप एसएससी की मैथ सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप एनटीपीसी की आराम से कर लेंगे, चाहे आप मॉक लगा के देख लीजिएगा। हमने लगाया, हमको पता है। ठीक है। आप रीजनिंग को देखोगे तो रीजनिंग थोड़ा सा टफ हो जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा मेंस के सिलेबस, कथन, निष्कर्ष वगैरह जुड़ जाते हैं। अब रही बात जीके की, तो जीके का बेटर अंडरस्टैंडिंग बिट्टी के पास है। तो बिट्टी से पूछते हैं कि जीके के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी हाँ। जीके के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्टैटिक पार्ट तो सेम ही है। हाँ। और जो मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह ये भी सेम ही है। हाँ। एनटीपीसी में क्या हो जाता है कि एनटीपीसी में रेलवे से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। और एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा फोकस करने की चीज़ है साइंस, क्योंकि रेलवे की साइंस तो सब जानते हैं कि रेलवे में साइंस बहुत ही अच्छी पूछते हैं। तो आप बाकी सब सब्जेक्ट तो तैयार करें ही, आप साइंस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एसएससी की साइंस तो हम सभी जानते हैं। एसएससी में चाहे जो भी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, सब में साइंस बहुत ही अच्छी पूछता है। तो साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल तो आप पढ़े ही पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करें, लेकिन जो अभी रिसेंटली रेलवे के एग्जाम हुए हैं, जैसे आरआरबी जेई हो गया और आरपीएफ एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, अभी एएलपी के एग्जाम चलते जा रहे थे, तो आप इनके क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, जिससे आपको पैटर्न का पता चलेगा कि इस साल कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सही, मतलब साइंस वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं तो। तो देखिए, सीधी सी यहाँ पर बात है, सीजीएल के भरोसे आप नहीं रह सकते हो, एसएससी के भरोसे आप नहीं रह सकते हो। एसएससी का कोई भी एग्जाम बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो आप थोड़ा सा रेलवे की तरफ भी मूव करिए, और पैटर्न सब कुछ वही है, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है उसमें, साइंस में। ठीक है। तो आप, उम्मीद करते हैं आपने बात को समझी होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।